India, the land of innovation and engineers, is deeply woven into the fabric of America's tech industry. लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी ने इमिग्रेशन पॉलिसीज पे एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी है जिससे लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स की अमेरिकन ड्रीम इम्पैक्ट हो सकती है। सो व्हाट्स द स्टोरी हियर एंड व्हाई डज इट मैटर टू यू? लेट्स डिकोड। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलंबिया इन 2023 and I helped Indians achieve their dream of being in the US. ये सब शुरू हुआ चेन्नई बॉर्न श्रीराम कृष्णन के अपॉइंटमेंट से एज द सीनियर पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपॉइंटमेंट जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात था, जल्दी ही एक कंट्रोवर्सी में बदल गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज कृष्णन हैज ओपनली सपोर्टेड रिफॉर्मिंग यूएस पॉलिसीज ऑन इमिग्रेशन एंड ऑल्सो रिमूविंग द कंट्री कैप फॉर ग्रीन कार्ड। कृष्णन in November 2024 had taken to X, which is formerly known as Twitter, and he wrote about the need for removing these country caps. He wrote, "We need the best regardless of where you happen to be born." Another bizarre quirk, the country cap is where you were born, not even citizenship. The green card debate explained. तो अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड की। तो कोई भी स्किल्ड वर्कर अगर यूनाइटेड स्टेट्स मूव हो रहा है ऑन एनी वर्क वीजा, द ग्रीन कार्ड इज द अल्टीमेट गोल फॉर देम। ये एक तरह का परमानेंट रेजिडेंसी है जो कि आपको इनडेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने का मौका देता है। आपको कोई वीजा रिन्यू कराने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ कंट्री कैप। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री के लोग एनुअली टोटल ग्रीन कार्ड्स का सिर्फ 7% ही ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स 100 ग्रीन कार्ड अलॉट कर रहा है एनुअली, तो एक कंट्री के लोग 7 से ज्यादा ग्रीन कार्ड नहीं ले सकते। इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डन है। यू वुड नॉट बिलीव, बट कुछ इंडियंस को 50 साल से भी ज्यादा का वेट टाइम मिला है फॉर देयर ग्रीन कार्ड्स। ये सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता, बट उनकी फैमिली और सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। बिकॉज इफ दे प्लान ऑन गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स, देयर इज अ फेयर चांस दैट देयर families will also be deported if their visa status changes. Krishnan's idea of removing country caps is actually a solution for this problem. लेकिन ये इतना controversial क्यों है? आइए समझते हैं। Now let's talk about immigration and the political divide in the US. Immigration हमेशा से US politics के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो unskilled हो या skilled, दोनों पे बराबर डिबेट होती है। ट्रम्प का जो वोटर बेस है वो ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान रहता है, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको कैसे देश से निकाला जाए। While there is also a fair amount of criticism on people who are migrating to the US legally and as skilled professionals. Critics ये भी कहते हैं that programs like H-1B, which are basically work visas allotted to people who are coming to the US as skilled professionals, उनको misuse किया जा रहा है। तो आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर लिपिनकॉट, जो कि एक राइट विंग कमेंटेटर है, उन्होंने कहा कि the flood of H-1B visas in Silicon Valley in the next 5 years is going to do to the white middle class what Mexican migration and outsourcing did to the white working class. Now let's understand H-1B visa. ये उन occupations के लिए रिजर्व्ड होता है जहाँ पे highly skilled workers की जरूरत होती है। For example, consulting, engineering and tech and medicine. आपको ये बात जरूर समझनी है कि H-1B सिर्फ आपका एम्प्लॉयर आपके लिए फाइल कर सकता है, आप खुद से उसको फाइल नहीं कर सकते। एंड व्हाइल योर एम्प्लॉयर इज फाइलिंग फॉर योर H-1B, they have to prove that they were not able to get equivalent talent in the US, and which is why they are hiring foreign talent. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मिसयूज की। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बिग टेक कंपनीज इस वीजा का मिसयूज करके चीप फॉरेन लेबर को हायर करती है ओवर अमेरिकन टैलेंट। अगर डेटा से देखें तो 72% ऑफ H-1B visas were allotted to Indians alone in 2023। लेकिन इलॉन मस्क जैसे टेक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप टियर इंजीनियरिंग टैलेंट की एक परपेचुअल शॉर्टेज है, एंड लूजनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्किल्ड इमिग्रेशन इज गोइंग टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए H-1B का मिलना एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स ग्रीन कार्ड, लेकिन इतना लंबा टाइम वेट करना पड़ता है जिसकी वजह से वो इस अनसर्टेनिटी पे फंसे रहते हैं वेदर टू प्लान देयर लाइव्स इन द यूएस और गो बैक होम एंड स्टार्ट अफ्रेश। और तभी आता है कृष्णन का एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो आजकल पूरे इंटरनेट पे घूम रहा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट पे ये कहा था दैट इंडियन शुड गो अहेड एंड मैरी अमेरिकन्स टू फास्ट ट्रैक देयर ग्रीन कार्ड प्रोसेस। उनका कहना था दैट देयर इज अ रोम-कॉम टू बी मेड वेयर इन द अमेरिकन वांट्स लव एंड द इंडियन वांट्स सिटीजनशिप।
क्लियरली ये एक जोक था जो एक फन स्पिरिट में कहा गया था, बट इस स्टेटमेंट से काफी बैकलैश क्रिएट किया गया। एंटी इमिग्रेशन वॉइसेस को ये लगा कि कृष्णन ट्रिवलाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन इश्यूज को, वेरन फॉर सम इंडियंस हु एक्चुअली वेंट अहेड एंड मैरिड अमेरिकन्स, उनको ये एक बिटर ट्रूथ का रेवलेशन लगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर ड्रीम ऑफ वर्किंग एंड स्टडिंग इन द यूएस। इमेजिन करो, आप इंडिया से अपनी लाइफ उठा के यूनाइटेड स्टेट्स जाते हो, आप वहाँ पे कुछ साल स्पेंड करते हो, बी इट ऑन एजुकेशन और वर्किंग योर वे अप द लैंड। आप वहाँ पे एक टॉप टियर कंपनी में जॉब पाते हो, बट यू आर स्टिल स्टक ऑन अ टेम्पररी वीजा। आपको ये पता ही नहीं है वेदर देयर इज गोइंग टू बी सम क्लैरिटी ऑन योर परमानेंट रेजिडेंसी और नॉट। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ये अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर को लेके है, ये बहुत सारे लोगों को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट करती है जहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी कंपैरेटिवली इजी है। द बिगर पिक्चर इज अबाउट यूएस इकोनॉमी वर्सेस पॉलिटिक्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है जहाँ पे उनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं एंड द टेक इंडस्ट्री इज बूमिंग, फॉर विच दे ऑब्वियसली नीड स्किल्ड वर्कर्स। लेकिन साथ में इतना पॉलिटिकल अप्रोर है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा बनाया जा रहा है, मेकिंग रिफॉर्म्स वेरी वेरी ट्रिकी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफ़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है। क्या वो उन लोगों की सुने जो उनका वोटर बेस है, जिन्होंने उन्हें जिताया है, और वो ये मानते हैं कि एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज पे फोकस करना चाहिए ताकि बाहर से कम लोग अमेरिका में आए और अमेरिकन की जॉब ना लें, या फिर उनको टेक लीडर्स की सुननी चाहिए जैसे कृष्णन या फिर इलॉन मस्क, जो ये कहते हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन इज द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द यूएस एंड देयर शुड बी लेसर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ टैलेंट बिटवीन कंट्रीज। इंडियन ऑडियंसेस के लिए ये एक न्यूज स्टोरी से बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक रिमाइंडर है कि अमेरिकन ड्रीम कम्स विद चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। एज पॉलिसीज इवॉल्व, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टे अवेयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। सो व्हाट्स योर टेक? आपको क्या लगता है यूनाइटेड स्टेट्स को क्या करना चाहिए? कमेंट करके बताएं कि यूनाइटेड स्टेट्स को इमिग्रेशन पॉलिसीज को लूजन अप करना चाहिए या फिर टेक वर्कर्स को एक नई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जाके पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में फॉर यू टू सेंड आउट योर स्पेसिफिक क्वेरीज टू अस एंड वील मेक श्योर दैट यू गेट द हेल्प यू डिजर्व। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।